आज हम लोग क्या देखेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव हम लोग देख रहे थे। एडजेक्टिव, आज हम लोग समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। हम लोग प्रोनाउन अच्छे से देख लिए थे, नॉन भी अच्छे से देख लिए थे। नहीं, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नॉन और प्रोनाउन का क्या विशेषता बताए, क्या क्या कहे? विशेषता बताए। किसका? नॉन और प्रोनाउन। देखो, ये दो चीज का विशेषता बताता है, नॉन और प्रोनाउन। नॉन और प्रोनाउन, अब ये विशेषता कैसे बताता है? अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये विशेषता बता रहा है, किसी नॉन का बता रहा है या किसी प्रोनाउन का बता रहा है? कैसे? नहीं, ये आता है तो देखेंगे। नॉन और प्रोनाउन, नॉन मतलब क्या हो गया? नॉन किसको कहेंगे? नॉन किसको कहेंगे? दुनिया में कोई भी वस्तु हो, दुनिया में कोई भी वस्तु हो जिसका नाम हो, दुनिया में किसी वस्तु का अगर नाम रख दे तो वो नॉन कहलाएगा। वस्तु, व्यक्ति या यहाँ तक कि भावना भी, हम जो सोच रहे हैं ना, सोचना भी एक तरह से मतलब कि नॉन है। जैसे कि हम कोई कहानी सोच रहे हैं तो कहानी भी जो सोच रहे हैं वो एक नॉन है। ठीक है, फिर हम नॉन में देख लेते हैं, बहुत सारे चीज हो जाते हैं। जैसे कि राम एक कॉमन है। नहीं, राम क्या है? नॉन है। कौन सा नॉन हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन। अब ये राम का विशेषता हम कैसे बता सकते हैं? राम अच्छा लड़का है, राम खराब लड़का है, क्या उसका एक तरह से विशेषता बता सकते हैं। राम काला है, राम गोरा है, ये भी विशेषता हो गया? नहीं, ये सारे विशेषता है। तो गोरा, काला, अच्छा, खराब, ये सारे क्या हो गए? ये सारे जो हो गए वो एडजेक्टिव हो गए। हुए कि नहीं? ये सारे एडजेक्टिव हो गए। और प्रोनाउन का भी विशेषता बता देगा। जैसे कि आई, यू, ये सारे प्रोनाउन है। मैं, तुम, वे, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का विशेषता भी बताता है। कैसे बताता है प्रोनाउन का विशेषता? हाँ, ही इज अ गुड बॉय। तो वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो ही इज अ गुड बॉय, तो वह लड़का तो है, वह एक अच्छा लड़का है। यानी कि यहाँ हम कह रहे हैं वह एक अच्छा लड़का है। तो वह लड़का तो है, ये तो पता है कि लड़का है, लेकिन कैसा है? लड़का कैसा है? वो उसका विशेषता है अच्छा। वह गोरा लड़का है, यानी कि वह लड़का तो है लेकिन गोरा है। वह काला लड़का है, नहीं, तो लड़का तो है लेकिन काला है। ठीक है, कोयला काला होता है, कोयला, तो कोयला का विशेषता क्या हो गया? ब्लैक। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सब एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। अब देखा जाए तो एडजेक्टिव को जानते हैं हम लोग 10 भाग में बांट के पढ़ते हैं। अब भाग में क्यों बांट देते हैं हम लोग? 10 भाग आसानी के लिए। एडजेक्टिव तो इतना आसान है, बस किसी चीज का विशेषता बता दिया, वो एडजेक्टिव है। लेकिन उसको बांट के इसलिए पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव में और भी पार्ट्स होते हैं, उसको मतलब अच्छा से पहचानने के लिए। एडजेक्टिव तो है लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? नहीं, और अच्छा से एडजेक्टिव को पहचानने के लिए हम लोग इसको कई भागों में बांट देते हैं। वही हम लोग देखेंगे। इसको पहले थोड़ा मिटा लेते हैं। क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो इसके भेद कितने होते हैं? भेद क्या होता है इसका? पहला हम लोग देखते हैं, पहला भेद, पहला इसका देखेंगे हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। सॉरी, क्वालिटी होगा पहले, क्वांटिटी भी होता है लेकिन हम क्वांटिटी पहले बताते हैं। क्वालिटी इसके बाद आएगा। ठीक है, क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं,
क्वालिटी। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? किसी चीज़ को क्वालिटी बताता है। अब क्वालिटी मतलब क्या हो गया? एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? किसी चीज़ का गुण बताता है। क्या करता है? गुण। क्या बताता है? गुण। इधर लिख देते हैं गुण। जो गुण बताने का काम करे, जो गुण बताने का काम करे वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे में वह अच्छा लड़का है, गुण वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का, ये क्या हो गया? एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। अब हम कह दें कि मिठाई मीठी है, मतलब मिठाई मीठी है, तो मिठाई तो है कोई, तो वो तो मीठी होगी ना। अगर हम कह दें कि लड्डू मीठी है, नहीं, तो ये क्या हो गया? जो मीठा है या मीठी है, ये क्या हो गया? उसका क्वालिटी हो गया। नहीं, अब हम कह दिए कि ये जो मार्कर है ये ब्लू है। क्या है? ब्लू। अगर मार्कर तो है ब्लू है, ये मार्कर है ब्लैक है, नहीं, इस मार्कर का एक क्वालिटी है। नहीं, क्या है? क्वालिटी। जब किसी चीज का क्वालिटी बताया जाए तो वो क्या कहलाएगा? एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ इसका हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हमारा गुड। कोई लड़का अच्छा है तो लड़के का क्वालिटी है। अब मान लो कि रेड, रेड, और हो जाएगा क्या? ब्लैक। बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये दो चार को बता दिए हैं। और अगला हम लोग देखते हैं, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी देख लिए। अब एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जेक्टिव ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ध्यान से देखो। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जो मतलब कि एक तरह से संख्या बताने का काम करता है, मतलब कि जिससे कोई मात्रा पता चले। क्या? मात्रा, यानी कि कितना उसका क्वांटिटी है। क्या? क्वांटिटी। अब हम बोल रहे हैं कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन पानी चाहिए ये तो हम बोले, लेकिन हमें कितना पानी चाहिए क्वांटिटी में बताएंगे ना, कि हमको आधा गिलास चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, 1 लोटा चाहिए, नहीं, एक क्वांटिटी बता देते हैं। तो क्वांटिटी हम लोग किसी चीज को पता करने के लिए, यानी कि उसका मात्रा को बताने के लिए एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बताने के लिए? किसी चीज का मात्रा। मात्रा, मात्रा नहीं, मात्रा बताने के लिए हम लोग एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब मात्रा कैसे बताएंगे? मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, नहीं, यानी कि आई वांट सम मिल्क। तो यानी कि यहाँ पर सम हम यूज कर रहे हैं, आई वांट सम मिल्क। तो मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा दूध चाहिए। तो सम जो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सम बोल रहे हैं। तो सम क्या हो जाएगा? सम। आई वांट सम वाटर, इसमें ये क्या हो जाएगा? अब हम बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं, हम थोड़ा सा चाय पिएंगे। क्या? चाय तो पिएंगे लेकिन थोड़ा सा पिएंगे, चाय पिएंगे लेकिन थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा हो गया सम, नहीं, फिर लिटिल भी हो जाएगा। लिटिल एल होगा, लिटिल हो जाएगा। और हो जाएगा क्या? सम, लिटिल, ऑल, ऑल हो जाएगा सारा। अब कहेंगे कि हम सारा खाना खा लेंगे। खाना तो खाएंगे लेकिन कितना? सारा। सारा खाना खा लेंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे, नहीं, ये सारे क्या हो गए? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम मात्रा बता रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे। आगे जाके हम लोग जब एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, तो और डिटेल से इसका सेंटेंस बनाकर देखेंगे। नहीं, अभी हम भेद बता रहे हैं, थोड़ा बहुत समझा देते हैं। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है?
अगला क्या है? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? ध्यान से सुनो, इसको नहीं पता है ध्यान से सुनना। यानी कि नंबर मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। वैसा एग्जेक्टिव जो संख्या दिखाने का काम करे। क्या काम करे? संख्या। और ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों में एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ये दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। उसी से तुमको पता करना होगा ये एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है या एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो पहले ये नंबर है तो ये संख्या बताने का काम करता है। तो संख्या, अब देखो यहाँ पर हम एक चीज बताते हैं, यहाँ पर भी सम आ सकता है, इसमें भी हम सम लिखेंगे। सम लिटिल इसमें भी लिख देंगे, इसमें भी और लिखेंगे। और भी होता है इसमें 1 2 लिखेंगे। 1 2 जो होता है ना, हाँ ये सारा हो जाएगा। फिर फर्स्ट सेकंड भी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। ये सारे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। अब तुम लोग पूछोगे अच्छा सर बताइए कि यहाँ भी सम लिख दिए, यहाँ भी सम लिख दिए, यहाँ भी लिटिल लिख दिए, यहाँ भी लिटिल लिख दिए। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एग्जेक्टिव ऑफ नंबर को बांटेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? दिक्कत है ना। हम 2 सेंटेंस देंगे और बोलेंगे कि उसमें से एक एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो तुमको पहचानना होगा। अब यहाँ तो तुम लोग दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग देखो, ये एक दिमाग में बैठा लो, क्वांटिटी बोल रहा है। अगर क्वांटिटी बोल रहा है यानी कि जिसको गिना ना जाए, मात्रा में बोले, मात्रा में बोले। जैसे कि मुझे कुछ पानी चाहिए, मैं थोड़ा पानी चाहता हूँ, नहीं थोड़ा पानी चाहिए, तो अगर पानी मांग रहे हैं तो पानी को क्या गिन के देगा? नहीं। तो यहाँ पर जो सम है ना, ये कुछ जो बोल रहे हैं ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, जिसको गिन नहीं रहे। लेकिन एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में भी सम लगाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ लड़के समझ रहे हैं, कुछ लड़के समझ रहे हैं, तो यहाँ भी हम बोले सम बॉयज आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं, सम बॉयज आर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कुछ लड़के समझ रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ बोले, लेकिन यहाँ पर हम बोले हैं कि कुछ लड़के हैं ना, तो यहाँ पे इस लड़के को गिन सकते हैं कि नहीं? या स्टूडेंट बोलेंगे तो स्टूडेंट को गिन सकते हैं कि नहीं? कुछ स्टूडेंट अगर गिना जाए, क्या किया जाए, उसको गिन लिया जाए, तो वो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। और जिसका गिना नहीं जाए, जैसे कि यहाँ 2 को हम देते हैं, जैसे कि 2 सेंटेंस हम देते हैं, मेरे पास कुछ यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, अब हम लिख देंगे मेरे पास कुछ अब यहाँ लिख देंगे कुछ धन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कुछ विद्यार्थी बोले हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थी के इधर कुछ विद्यार्थी तो हैं, लेकिन कुछ हैं विद्यार्थी हैं मेरे पास, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं। तो यहाँ कुछ के लिए हम लगा रहे हैं, तो विद्यार्थी के लिए कुछ लगा रहे हैं। नहीं तो विद्यार्थी को गिन सकते हैं, बताओ कितने विद्यार्थी हैं, हम गिन के बता सकते हैं कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो भी रहे, कुछ विद्यार्थी है तो ये गिन सकते हैं। तो ये एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। और अगर हम बोलेंगे मेरे पास कुछ धन है, अब धन तो है, लेकिन धन में सिर्फ पैसा थोड़ी आता है। मेरे पास धन के फॉर्म में खेत है, धन के फॉर्म में पैसा कुछ रुपए है, धन के फॉर्म में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि ज़मीन घर ये सब तो एसेट्स में ही आता है ना। ये सारे क्या धन में ही आते हैं ना, संपत्ति में ही आते हैं ना। तो इसको हम धन कह रहे हैं, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं।
तो ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ कुछ जो होगा, कुछ जो लगाए हैं, कुछ ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखो यही एक आसान तरीका है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर और एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पहचानने का। क्या आसान तरीका है कि अगर लिटिल अगर सम किसी गिनने वाले के साथ आए, यानी कि जिसको गिन सकते हैं, सम स्टूडेंट बोल देंगे, सम ट्री बोल देंगे, सम होम। नहीं, अब ये इसके साथ अगर उसको गिना जा सके तो वो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको गिना जा सके वो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन हम बोल दें सम सेंड, सम मनी, फिर हम बोल देंगे सम टी, सम मिल्क, सम वाटर, ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलो ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बताते हैं। इसके बाद है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव, पिछले क्लास में जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे कि नहीं? पढ़ाए थे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या बताए थे? वैसा प्रोनाउन जो किसी चीज़ को दिखाने का काम करता है। नहीं, किसी चीज़ को दिखाने का काम करता है। जैसे कि यह कुर्सी है, यह बोर्ड है, यह मार्कर है, वह पेड़ है, वह कुछ भी, वह चंद्रमा है। नहीं, अब बोले ये सब मान लो कि कुछ किताबें हैं। नहीं, ये सारे जिससे हम दिखा रहे हैं, क्या? दिस, दैट, दीज, दोज। क्या हम बोले? दिस से किसी चीज को दिखा सकते हैं। दिस से किसी चीज को दिखा सकते हैं। दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ पेन, बोल सकते हैं। अब डैट बोले थे हम। डैट मतलब कि दूर के वस्तु को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डैट इज ट्री, नहीं, डैट इज ट्री। डैट इज चंद्रमा, डैट इज सन, है ना? डैट हो गया, डैट इज अ होगा, डैट इज अ। अब हो गया दीज दोज। दीज मतलब कि ये नज़दीक में अगर बहुत सारा वस्तु रहे उसको दिखाने के लिए ये। दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर स्टूडेंट्स, दोज आर इट्स, नहीं, दोज आर समथिंग, कुछ भी बोल सकते हो जो दूर में रहे। नहीं, लेकिन देखो हम ये बताए थे दिस, दैट, दिस, दोज तो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होगा। जो दिखाने का काम करे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होगा। लेकिन एक चीज़ और हम बताए थे कि अगर ये एग्जेक्टिव की तरह काम करे, किसके तरह? एग्जेक्टिव की तरह काम करे। अब एग्जेक्टिव की तरह कैसे काम करेगा भाई? अपर नाउन की तरह कैसे काम करेगा? अपर नाउन की तरह कैसे काम करेगा? वही तो दिक्कत है। देखो एग्जेक्टिव की तरह कैसे काम करेगा बताएं। अब हम बोल रहे हैं दिस बुक इज योर, नहीं, योर्स होगा, ठीक है। दिस बुक इज योर्स। अब यहाँ पर देखो दिस का इस्तेमाल तो हम किए हैं, लेकिन दिस किसके पहले आ रहा है? किसके पहले आ रहा है? दिस दिमाग में आ रहा है। देखो जब नॉन के पहले कोई प्रोनाउन आता है तो मतलब कि कोई भी चीज़ आ जाए जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताने वाला चीज़ आ गया तो ये क्या एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि बुक तो है, लेकिन कौन सा बुक? ये बुक तुम्हारा, ये बुक तुम्हारा है। तो दिस को दिखा तो रहे हैं यह बुक, तो ये नॉन के पहले आ रहा है। नहीं, अगर नॉन के पहले आए दिस तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और दिस है तो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस है तो डेमोन्स्ट्रेटिव, और नॉन के पहले आया तो
एडजेक्टिव, नॉन के पहले आया तो एडजेक्टिव, और दिस है तो डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कोई दिक्कत। और प्रोनाउन का भी बता देते हैं, लगले, ठीक है। प्रोनाउन क्या होगा? दिस इज माय बुक, पेन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो दिस जो है किसी नॉन के पहले आ रहा है, ये तो भैरव के पहले आ रहा है ना, हाँ ने, हाँ। तो जब ये भैरव के पहले आ रहा है, नॉन के पहले तो आ नहीं, तो ये दिखाने का काम कर रहा है। यह है जो पेन है वो मेरा है, यह पेन यह मेरा पेन है नहीं। तो दिस पेन दिस तो लगा रहे हैं, लेकिन ये प्रोनाउन हो जाएगा। कैसे? देखो ये तो नॉन के पहले नहीं आ रहा है, नॉन के पहले नहीं आ रहा है। पहले हम लोग देखते हैं दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस क्या है? पहले देखो, पहले इतना दिस आया ना, पहले दिमाग में बैठाना दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव बैठा लिया। अब इसके बाद हमको दिमाग लगाना एग्जेक्टिव है या प्रोनाउन है, एग्जेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो एग्जेक्टिव है या प्रोनाउन है, इसको कैसे पहचानेंगे? अगर नॉन के पहले आए, नॉन के पहले आए तो एग्जेक्टिव, अगर नॉन के पहले नहीं, ये खुला अवस्था में है, वर्ब इसके बाद वर्ब है डायरेक्ट, तो ये प्रोनाउन, कोई डॉट। चलो थोड़ा बहुत बता दिए हैं, लेकिन पूरा समझ में आ गया नहीं? चलो चुप रहो और ध्यान से समझो। डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं पोसेसिव। पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव, 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 क्या देख रहे हैं? पोसेसिव। इसमें हम लोग देखेंगे ईच, पोसेसिव नहीं, सॉरी, इसमें हम लोग देखेंगे पोसेसिव। पोसेसिव जो अधिकार दिखाने का काम करे, इसका मतलब होता है अधिकार, अधिकार, जो अधिकार दिखाने का काम करे, जो क्या काम करे? अधिकार। पहला पोसेसिव, पोसेशन मतलब होता है, पोसेशन मतलब होता है अधिकार दिखाना, अधिकार दिखाना, पोसेशन मतलब होता है, ठीक है। और पोसेशन से ही पोसेसिव बना, किससे पोसेसिव बना है? पोसेशन से पोसेसिव बना, ठीक है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव जो क्या करे? अधिकार दिखाए, ठीक है। अधिकार दिखाए। तो अधिकार हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो हम एक केस बताए थे, तुम लोग को केस याद करने के लिए दिए थे, याद होगा। उसमें देखो हम बताए थे कि माई, माई, माई क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा आवर, हर, और हो जाएगा देयर, देयर, ठीक है। ये सारे हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव, होगा कि नहीं? ठीक है। देखो ये सब जो होते हैं ना पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव कैसे होते हैं? ये सब जो होता है ना अधिकार दिखाने का काम कैसे करते हैं, थोड़ा बता देते हैं हम। देखो ये अधिकार कैसे दिखाएंगे? दिस इज माई बुक, या कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज माई पेन, ठीक है। अब यहाँ पर पेन तो है, पेन पर अधिकार हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेन पर जब अधिकार दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, माई क्या हो गया? मेरा, ध्यान से सुनो, माई क्या हो गया? माई अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, तो माई क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जब पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, आगे जब पढ़ाएंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में फिर से कैसे पहचाने बता देंगे अच्छे से, जो भी डॉट है। बस इतना जान लो अभी, माई, आवर, हीज, हर, देयर, ये सब क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, ठीक है, जो अधिकार दिखाने का काम करे।
अब अगला हम लोग देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव देख लिए। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसके बाद आ जाएगा पोसेसिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। Distributive. Either neither. Exactive. Each other अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको कहेंगे? जो मतलब कि पहले देखो ईच, आइदर, ईच, आइदर, नाइदर, नाइदर, नॉर, नाइदर इतना ही रहता है, ठीक है। नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएंगे। ये पहले डिस्ट्रीब्यूटिव समझो, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव समझो। ईच, आइदर, नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, क्योंकि ये एडजेक्टिव में भी आता है और प्रोनाउन में भी आता है, दोनों चीज में आ जाता है। क्या? ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है ना। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव है तो लेकिन एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? तो सबसे पहले हम इसको दिखाते हैं। ईच, ईच ऑफ यू इज, ईच ऑफ यू इज, ईच ऑफ यू इज अ स्टूडेंट। इसको ईच ऑफ यू इज स्टूडेंट, ईच ऑफ यू इज स्टूडेंट, यानी कि तुम सब क्या हो? तुम सब नहीं हो। ईच यहाँ जो लगाए हैं ये सी एच होता है, हाँ ठीक है, ये सी एच, ईच, ईच ऑफ यू इज स्टूडेंट। अब देखो यहाँ हम बताए थे कि ईच कैसे लगता है, प्रोनाउन में हम बता दिए थे, यानी कि ईच तुम में से प्रत्येक स्टूडेंट है, तुम में से हर एक या प्रत्येक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट है। यहाँ पर देखो ये जो है ना ईच, ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। क्या इसके आगे कोई नॉन दिख रहा है? इसके आगे कोई नॉन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब इसके आगे अगर नॉन रहेगा, ईच स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स इज गुड। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, हम यहाँ पर क्या कहें? ईच स्टूडेंट्स, ठीक है, ईच, ठीक है, ईच स्टूडेंट इज गुड। यहाँ हम कह रहे हैं ईच जो लगाए हैं, ईच यहाँ समझो, यहाँ ईच जो लगाए हैं ये स्टूडेंट के पहले लगाए। क्या लगाए हैं? स्टूडेंट के पहले। जब स्टूडेंट के पहले हम ईच लगाते हैं या कोई नॉन के पहले अगर ईच लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हुआ, लेकिन एडजेक्टिव कौन सा? ईच जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर यहाँ पर ये नॉन के पहले आए तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगर ये मतलब कि किसी दूसरे, यहाँ क्या ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है, नॉन के पहले आ रहा है नहीं, प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन के पहले आएगा तब एडजेक्टिव, और ऐसे स्वतंत्र आ जा रहा है ये कि प्रीपोजिशन के पहले आए नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दिमाग में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चुन लोगे? हाँ, आगे डॉट जो भी होगा, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाएंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव,
तो सारा डॉट जो बच रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये थोड़ा बहुत समझा रहे हैं क्योंकि काइंड से अभी बता रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? प्रश्न पूछने का बात करता हूँ। इंट्रोगेटिव मतलब होता है इंट्रोगेट करना। क्या होता है? इंट्रोगेट। इंट्रोगेट मतलब होता है किसी से सवाल जवाब करना। क्या होता है? सवाल जवाब। अब हम सवाल जवाब करेंगे तो प्रश्न पूछेंगे ना, तो प्रश्न किस चीज में पूछेंगे? वाट, ये सब में नहीं। वाट, फिर हो जाएगा हु आर यू, नहीं वेयर आर यू फ्रॉम, यही सब क्वेश्चन ना पूछते हो। वेयर आर यू फ्रॉम, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, ये सब क्वेश्चन पूछते हो कि नहीं? तो जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्या? इंट्रोगेटिव। अब एग्जेक्टिव भी समझाएंगे, इंट्रोगेटिव बताएं, एग्जेक्टिव भी बताएंगे। मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा? बेसिकली इसमें आ जाएगा हु, आ जाएगा हुम, हु, हुम, व्हाट, हुज, ये सब क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, जो क्या करे? एग्जेक्टिव की तरह काम आए लेकिन सवाल पूछने का भी काम करे। क्या काम करे? सवाल पूछने के लिए काम करे नहीं। ठीक है, जब हम बताएंगे तो इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसमें प्रोनाउन में थोड़ा बहुत बताए होंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बताए थे ना। ठीक है, इसमें हुम का शायद नहीं होगा, हुम का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, व्हाट का आता है, हु का होता है, हुज का होता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखे थे इंट्रोगेटिव हो गया। अगला हम देखते हैं पोसेसिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब हो जाएगा रिलेटिव, नहीं होता है इसमें। क्या हो गया? इम्फेजिंग, इम्फेजिंग, इम्फेजिंग एडजेक्टिव। इम्फेजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? इम्फेजिंग एडजेक्टिव जो जोड़ देने का काम करे। किसको? हाँ, जो सब्जेक्ट पर जोड़ देने का काम करे उसे क्या कहेंगे? इम्फेजिंग, इम्फेजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, इसको भी हम अच्छा से समझाएंगे। अभी टाइम कम है इसलिए अभी थोड़ा डायरेक्ट सीधा सीधा बता देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम का वीडियो बन गया होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिए। अब अगला हम लोग देखते हैं, इम्फेजिंग हो गया। अब इसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो मतलब कि वैसा एडजेक्टिव जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के पहले आए, नहीं जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में जुड़ जाए। जैसे कि वाट हो गया, वाट अगर वाट के बाद अगर कोई एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि वाट एन आइडिया बोलते हो ना, क्या इसको क्या कहेंगे हिंदी में? क्या क्या दिमाग है, नहीं क्या आइडिया है, नहीं। तो वैसा सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जिसके पहले वाट आए, नहीं वाट एन आइडिया, वाट ए सरप्राइज, नहीं इस तरह से बोलते हो ना। तो ये सारे क्या हो गए? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आज के लिए इतना ही। अगला क्लास में हम लोग और बेसिक से ये सारे चीज़ें देखेंगे एक एक पार्ट करके। ठीक है।